प्रणाम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी हैप्पी और हेल्दी होंगे। और शायद ये मेरी नए साल की पहली वीडियो है जहाँ तक मुझे याद है। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप इस जीवन में आए हैं, आपका क्या उद्देश्य है। एक्चुअली मेरी किसी ना फ्रेंड से बात हो रही थी और वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, तो मैंने उसको कुछ चीज़ें सुनाई, शेयर करी। एंड देन आई थॉट कि यार ये सारी चीज़ें तो मैं आप सबके साथ भी शेयर कर सकती हूँ, बिकॉज यू ऑल आर माई फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो आप सबको भी ये चीज़ें देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है ना कि हम अपनी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। लाइक देखो, मैं एक एग्जांपल देती हूँ, किसी की शादी नहीं हो रही है, जैसे मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं, डीएम आते हैं कि मेरी शादी नहीं हो रही है, मेरी एज इतनी हो गई है, बहुत परेशान है। तो किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी को बेबी नहीं हो रहा है, तो किसी का ब्रेकअप हो गया है, किसी का रिलेशनशिप काम नहीं कर रहा है, हस्बैंड वाइफ में पट नहीं रही है अच्छे से, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। उसके बाद क्या हो रहा है कि सास बहू के झगड़े हो रहे हैं, सास बहू का नहीं पट रहा है, या फिर देवरानी जेठानी के नहीं बन रही, दो भाइयों के आपस में दुश्मनी हो गई है, बाप और बेटे की नहीं बन रही है। ये सारी चीजों में हम उलझे हुए हैं कहीं ना कहीं। और इन सब के अलावा भी बहुत सारे लोग हैं हमारी लाइफ में, जैसे कि हमारे बुआ, फूफा, मामा, चाची, जो ये रिश्तेदार हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी आपके लाइफ में कि वो ऐसे बोल रहे थे आपके बारे में, तो इन्होंने ऐसे बोला। हम इन्हीं सब चीजों में उलझे हुए हैं, जबकि एट द एंड और हम लोगों की बातों को इतना पकड़ के बैठे हुए हैं ना कि उसको भूल नहीं रहा है, मतलब उससे निकल ही नहीं पा रहा। अरे उसने ऐसे कैसे बोल दिया था, मैंने उसके साथ हमेशा अच्छा किया बट उसने मेरे साथ ऐसा किया, तो मैं क्यों उसके साथ अच्छा करूं। यही सोच सोच के इन्हीं बातों में लोग उलझे हुए हैं और अपने जीवन में आगे जो है बढ़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ग्रजेस लेकर के चल रहे हैं। और हमेशा मैं बोलती हूँ कि देखो, ये सिर्फ बॉडी है, हमारा जो सोल है वो पहले का है। और बॉडी जो है वो चेंजेस होती है हर नए बर्थ में। आपके इस जन्म में जो आपकी सास है, हो सकता है कि पिछले जन्म में वो आपकी बहू रही हो और आपने उसके साथ वही बिहेवियर किया हो जो आपको मिल रहा है। तो हर चीजों को आपको एक्सेप्ट करना सीखना होगा कि जो भी चीजें हो रही हैं वो मेरे ही कर्मों का फल मुझे मिल रही है, चाहे वो अच्छी चीज हो चाहे बुरी। जब तक आप ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक आप इन्हीं चीजों में उलझे रहेंगे और एक ग्रजेस लेकर के ना जीते रहेंगे, कभी भी दूसरों को फॉरगिव नहीं कर पाएंगे। और दूसरों को फॉरगिव क्यों करना है, आपको तो खुद को करना है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे अच्छा हीलिंग के लिए जो होता है, मैंने कई बार वीडियोस में बताई है, स्पेशली फॉर रिलेशनशिप हीलिंग, आप कर सकते हो ओपोनोपोनो प्रेयर, ठीक है। ग्रह नक्षत्र का ऐसा संयोग होता है कई बार, जैसे मंगल की दशा चल रही है तो शनि की चाल चल रही है, 7.5 चल रही है, इन चीजों की वजह से आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस आती है। आपका मन जो है वो, देखो पूर्णिमा और अमावस्या आते रहते हैं हर पूरे एक महीने के चक्र में। जब पूर्णिमा आती है तो आपका मन थोड़ा अच्छा हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो अपनी एनर्जी में रहता है। और जब अमावस्या आती है तो धीरे धीरे आपका मन कहीं ना कहीं उदास हो जाता है, आप दुखी हो जाते हो, क्योंकि चंद्रमा जो है वो उसकी भी क्रियाएं जो है वो घटती बढ़ती रहती है। तो उसका असर हमारे मन पर आता है, किसी पे बहुत ज्यादा आता है, किसी पे बहुत कम आता है। तो देखो, ऐसा नहीं है कि आप कितना भी सोच लो, बिकॉज ये एक मोह माया का बंधन ऐसा है कि आप कहीं ना कहीं इसमें उलझोगे जरूर, कितनी भी कोशिश कर लो। लेकिन अपने आप को समझाते रहना है और ये बोलना है कि ओके, जो भी पर्सन आपको प्रॉब्लम दे रहा है, जिस भी पर्सन की बातें आपको बुरी लग रही है, जिस वजह से आप हर्ट हो रहे हो, आप उसकी हीलिंग करना स्टार्ट कर दो, या फिर खुद की हीलिंग करना स्टार्ट करो। होओपोनोपोनो प्रेयर के 4 सेंटेंस होते हैं, जो कि मैंने कई वीडियोस में बताए हुए हैं, मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगी, आप डेफिनेटली जाकर के चेक कर लेना। 4 सेंटेंस होते हैं, वो बोलने होते हैं। तो आपको नहीं पता कि मैंने कौन से ऐसे कर्म किए हैं, मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, किसी को नहीं पता बेसिकली। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है, वहां पे आपकी पास्ट लाइफ का एनालिसिस किया जाता है कि किस वजह से ऐसा हुआ। अभी मैं ना कल ही कोई वीडियो देख रही थी पास्ट लाइफ रिग्रेशन का, जिसमें कि आपने अरमान मलिक, जो बड़े यूट्यूबर हैं, बिग बॉस में भी कहते हैं, उनके बारे में सुना होगा, उनकी 2 वाइफ्स हैं। तो उनका मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन में उनकी जो फर्स्ट वाइफ है पायल मलिक के बारे में मैंने ऐसा सुना, तो मन में थॉट है कि चलो देख लेते हैं क्या है। तो उसमें उन्होंने जो जो भी थे गुरुजी, उन्होंने बोला कि पायल मलिक का जब हमने पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया तो हमें पता चला कि पिछले महीने में वो अपनी, शायद वो भाभी थी या ननद थी, तो वो अपनी ननद को दवाइयां दे देती थी ताकि उनकी प्रेगनेंसी ना हो। इस तरीके का उन्होंने कर्म किया था, तो इसी का रिजल्ट उनको मिला है इस जन्म में। तो जो भी आप कर्म करते हो उसका रिजल्ट आपको मिलता ही है। अभी मैंने एक एग्जाम्पल देखा था महाभारत में कि धृतराष्ट्र ने बोला कि मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों मिली, मतलब मेरे 100 पुत्र एक साथ खत्म हो गए, ऐसा क्यों। तो फिर उनको जब पास्ट लाइफ के बारे में कृष्ण जी ने बताया उनको, तो उनको दिखाया कि देखो, एक पेड़ पर 100 मतलब एक चीड़ा और चिड़िया का घोंसला था, जिसमें कि
100 बच्चे अंडे दिए थे चिड़िया ने, और उसी पेड़ पर जो है ना उन्होंने आग लगा हुआ नेट जो है उन्होंने फेंक दिया था उस पेड़ पर, जिससे कि उस चिड़िया तो उड़ गए थे, बट उनकी आंखें चली गई थी, बट उनके सारे बच्चे जो है वो खत्म हो गए थे। तो इसी का रिजल्ट उनको मिला इस जन्म में। तो धृतराष्ट्र ने पूछा कि तो हमें तुरंत क्यों नहीं रिजल्ट मिल जाता, फिर इतना टाइम क्यों लगता, मतलब वो उन्होंने देखा कि 2-3 जन्म पहले की बात थी और ये 2-3 जन्म के बाद उनको ये रिजल्ट मिल रहा है, तो ऐसा क्यों? उनका कहना था कि रिजल्ट हमें तुरंत क्यों नहीं मिल जाता। तो इस पर कृष्ण जी ने कहा था कि आपके पुण्य कर्म भी तो उतने होने चाहिए कि आपके पास 100 पुत्र हो। तो उस जन्म में उन्होंने वो किया। उसके बाद उन्होंने जो भी पुण्य किए होंगे अपने 2-3 जन्म में, उन सबको जोड़ करके जब उनका ये योग बना कि उनके 100 पुत्र होंगे, एंड देन उसके बाद उनके जब 100 पुत्र हुए, तो उस कर्म की सजा उन्हें इस रूप में मिली कि महाभारत के युद्ध में उनके 100 पुत्र की जो है वो 100 पुत्र उनके खत्म हो गए। और उसकी सजा इसलिए मिली क्योंकि गांधारी और धृतराष्ट्र दोनों जो है ना वो अंधे हो गए, जैसे कि चिड़ा और चिड़िया हो गए थे। तो इसी तरीके से सबकी लाइफ का कुछ ना कुछ पास्ट होता है, और हमको इतना घुसना नहीं चाहिए कि हमने पास्ट में क्या किया। भाई कुछ तो किया है तभी तो आपको मिल रहा है रिजल्ट, और हर चीज जो भी होती है लाइफ में आपके आपके अच्छे के लिए होती है। आप जो भी कर रहे हो वो कहीं ना कहीं आपके अच्छे के लिए हो रही है। तो हमको हर अपने लाइफ में जो भी चीजें हमारे साथ हो रही है उससे हमें लेसन लेना चाहिए, सबक लेना। तो हमारी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है हमको उसको एक्सेप्ट करना होगा कि जो जो भी चीजें होती है हमारी लाइफ में हमारे अच्छे के लिए होती है, और हमारे जीवन का उद्देश्य यही है कि हम जो है ना वो भक्ति करने आए हैं। तो जब आप भक्ति करते हो या नाम जप करते हो तो इसके थ्रू होता क्या है कि आपके जो पाप कर्म है वो कटते हैं। कर लिया है वो तो आपको झेलना पड़ेगा, लेकिन जो प्रेजेंट का कर्म है ना आपका, ये आपका सुधरता है। तो इससे क्या होता है कि आपके अंदर एक तो सहन शक्ति आती है, दूसरी आप अभी जो पाप कर्म करने वाले थे उससे आप बच जाते हो, बिकॉज आप भक्ति के मार्ग पर चले गए हो, आप नाम जप करते हो। नाम जप करने से कहीं ना कहीं आपके माइंड में ना एक सोचने समझने की शक्ति आती है। इसीलिए कहा जाता है कि शुरू से ही अपने बच्चों को हमेशा कथा सुनवाइए। हमेशा अच्छी चीजें जैसे गीता वगैरह के पाठ उनको पढ़ के सुनाने चाहिए। इनफैक्ट गर्भ संस्कार में तो कहा गया कि गर्भ से ही बच्चों को ये सीख देनी चाहिए। इससे उनका माइंड डेवलप होता है, वो गलत रास्ते पर जाने से बचते हैं। मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ, मैं बिल्कुल भी घमंड नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं ये चीज बोल रही हूँ कि बचपन में मेरी माँ ने मुझे जो जो चीजें सिखाई, अच्छी सत्संग सुना मैंने, संगत का असर था वो सारी चीजें, कि मेरे अंदर इतनी समझ थी कि क्या चीजें सही है क्या गलत है। मतलब मैं चोरी भी करने जाती थी तो मेरे मन से आवाज आती थी कि ये गलत है। मैंने बचपन में चोरियां भी की हैं, आई अंडरस्टैंड, सब करते हैं मुझे लगता है। शायद कुछ लोग नहीं भी करते हैं जिनकी समझ बहुत अच्छी होती होगी, बट मेरी उस समय पे समझ नहीं थी। मैं बहुत छोटी थी और मुझे याद है कि मैं अब टॉफियां खरीदने के लिए पैसे चुराती थी, लेकिन मेरे मन से आवाज आती थी कि ये गलत है, चोरी करना पाप है। उसके बाद भी मैंने किया है, आई एक्सेप्ट इट। और शायद ही मैं जो भी था, जो भी चीजें हुई थी वो अच्छे के लिए होती है। उसने मुझे सबक दिया लाइफ में कि नहीं करना चाहिए, ये गलत है। तो उसी चीज का रिजल्ट आपको किसी न किसी रूप में मिलता है जो भी आप गलत काम करते हो। तो यही है कि हमारी लाइफ का उद्देश्य ही यही है कि हम देखो प्रभु भक्ति से जुड़े रहें, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं आत्मा है। हमारा सब ये शरीर है, और ये हम इसी लड़ने झगड़ने में लगा दिए कि इन्होंने ऐसा कहा उन्होंने ऐसा कहा, सारी बातों को ग्रजेस लेकर के जी रहे हैं। इससे मिलने वाला कुछ नहीं है। जब तक कि आपकी आत्मा का कनेक्शन अपने परमात्मा से ना हो तब तक कोई मतलब नहीं है। आपके जीवन का एक्चुअली उद्देश्य ये है, क्योंकि देखो सबको एक दिन जाना है, किसी को यहाँ नहीं रहना है, कोई बात यहाँ नहीं रहने वाली, सब बहुत छोटी सी बात है। किसी ने आपके साथ धोखा दे दिया, कर दिया, कुछ ऐसा हो गया, तो बस उसको एक्सेप्ट करो कि ठीक है, ये मेरे ही किसी कर्म का फल है जो मुझे मिला है, ओके। किसी भी सिचुएशन में बहुत ज्यादा पैनिक मत हो, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग मत करो, रिलैक्स रहो, नॉर्मल रहो, चीजें अपने आप हो जाएंगी। भाई आपने जो कर्म किया उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, और जो भी आपके भाग्य में लिखा है वो आपको मिलके ही रहेगा। लेकिन आपको अपना कर्म करना है बस। और आपका जो मूल उद्देश्य है वो है कि आपको परमात्मा की भक्ति करनी है। बिकॉज हम सब जो है ना, हम सभी का सोल है कहीं ना कहीं। वो एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हमारा सोल इतने समय के लिए इस धरती पर आया है। वो सारे अपने कर्म बंधन जो भी किए है ना उसको झेलने और भोगने। तो आप चाहते हो कि इस कर्म बंधन से मुक्त हो, या फिर जो बहुत ज्यादा कष्ट है आपके जीवन में, नहीं झेल पा रहे हो चीजें, बस आप प्रभु की भक्ति करो, क्योंकि वही यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, जो आपने कर्म किया है ना उसको काटने का अधिकार भी उसी के पास है। कि जो हमने कर्म किए हैं वो तो हमें, मतलब जो बोया है वो तो काटना ही पड़ेगा ना। तो वही चीज है कि जो आप बोए हैं वो आपको काटना पड़ेगा। लेकिन आप
अपनी खराब चीज़ बोई थी तो आपको खराब चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन आप इस चीज़ को डील नहीं कर पा रहे हैं। तो आपके पास यही ऑप्शन है कि आप अपने आप को हील करिए, आप अपनी गलतियों की माफ़ी माँगिए और यूनिवर्स से कनेक्ट रहिए। यही चीज़ें आपको हील करेंगी लाइफ में, और आपकी लाइफ में जो भी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएँ हो रही हैं, गलत चीज़ें हो रही हैं, वो सब अपने आप धीरे-धीरे ठीक हो जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि नाम जप में बहुत शक्ति है, बिकॉज़ ना कलयुग एक ऐसा समय है जहाँ पे सिर्फ़ नाम जप से आपके जीवन में उद्धार हो रहा है। लेकिन पहले सोचिए, सतयुग में या द्वापर युग में लोग हज़ारों-हज़ारों वर्ष तपस्या करते थे, तब जाकर के भगवान प्रसन्न होकर के उन्हें आशीर्वाद देते थे। तो समय हमेशा कठिन रहा है, समय ऐसा नहीं है कि पहले बहुत अच्छा समय था अब खराब हो गया है, वो आपकी सोच के ऊपर डिपेंड है। आपका हर समय अच्छा है, जब से आप शुरू कर दो। और ये शुरू से कहा जा रहा है कि भक्ति ही आपके जीवन में सही मार्ग पर चलना, मर्यादा में रह करके चलना, प्रभु की भक्ति करना ही आपको ईश्वर की ओर कनेक्ट करेगी, अपने यूनिवर्स से कनेक्ट करेगी। आपके जीवन में जो भी दुःख हैं, वो सब दूर होंगे सिर्फ़ प्रभु की भक्ति करने से। आपके मूलभूत जीवन का उद्देश्य ही यही है। आप जब कर्म में आते हो ना, तब आप कहते हो कि प्रभु मुझे मत भेजो इस दुनिया में, मैं आपकी भक्ति करूँगा। लेकिन भगवान आपको जब भेजते हैं ना, आने के बाद बच्चा क्यों रोता है? इसीलिए कि मैं कहाँ आ गया। लेकिन आने के बाद फिर वो ऐसा मोह माया में जुड़ जाता है कि प्रभु की भक्ति करना भूल जाता है, और मरने के बाद जब ऊपर जाता है ना, तो भगवान उसे याद दिलाते हैं, तुमने तो कहा था तुम मुझे याद करोगे, लेकिन देखो। पर ये भगवान जी की मोह माया की शक्ति ही ऐसी है कि ऐसा हो ही जाता है। हम कर्म बंधन में इस तरीके से जुड़ जाते हैं, हमारे माँ बाप है, हमारे भाई बहन है, हमारा पति है, हमारे बच्चे हैं, हम उसमें जुड़े रहते हैं, और फिर हम बहुत सारे कर्म ऐसे अनजाने में कर लेते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को भक्ति मार्ग से जोड़िए, नाम जप करिए, अच्छी बुक्स पढ़िए, भागवत गीता है, रामायण है, सारी चीज़ें पढ़ने से ना कहीं न कहीं आपके माइंड में पॉज़िटिव विचार आएँगे, आपका आपके मन में जो ना पॉज़िटिव थॉट्स आएँगे, एंड देन इसके बाद आप गलत कर्म करने से बचोगे, तो फिर आपकी लाइफ़ जो है ना वो सही ट्रैक पे जाएगी, बिकॉज़ इस कर्म का भी रिज़ल्ट आपको आगे मिलने वाला है, जो आप प्रेज़ेंट में कर रहे हो। मैं ये चीज़ें बता रही हूँ, अगर कुछ लोगों को समझ में आएगी ही नहीं बिल्कुल भी कि क्या बकवास कर रही है, बट कुछ लोगों को समझ में आएगी, उनके फ़ीड में ये वीडियो आएगी और वो क्लिक करेंगे, वो देखेंगे, वो समझेंगे। अगर वो चीज़ को समझ रहे होंगे, तो कहीं न कहीं उनको समझ में आएगा कि हाँ, ये सही कह रही है। एक्चुअली में हमारी लाइफ़ का क्या उद्देश्य है, हम क्या करने आए हैं और क्या कर रहे हैं हम। 3 चीज़ों में लिप्त हो गए हैं हम। जिनको समझ में आएगा वो कहीं न कहीं मुझे थैंक्स, ग्रैटिट्यूड शो करेंगे ना, कि इनकी वज़ह से मुझे समझ आया कि हाँ, एक्चुअली हमारी लाइफ़ का क्या उद्देश्य है। और जिनको नहीं आएगा वो नहीं करेंगे। आई होप दिस वीडियो इज़ फाइंड यूज़फुल फॉर यू ऑल, एंड अगर आपको सच में वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट नए वीडियो के साथ। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए और ध्यान रखिए। प्रणाम।